अच्छी एवं सुलभ प्रसूति के लिए विद्वान मनीषियों ने अनेक सुझाव जो है सुझाए हुए हैं। उनमें से कुछ उपाय जो सहज एवं सरल है वे माताओं के कल्याण भावनार्थ जो है यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। गृह्य सूत्रों में इस कर्म को शोष्यंती कर्म कहा गया, अर्थात प्रसव काल में होने वाली प्रसव वेदना का सुप्रसवोपाय। पारस्कर गृह्य सूत्र 1.16.1 में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा वाले द्विजों को ए जत्तु दशमास्यो इत्यादि शुक्ल यजु 8:28 के मंत्र का उच्चारण करते हुए गर्भिणी पर जल का सिंचन करना चाहिए। सोष्यन्ति अध्विर अभ्युक्षति एजतु दशमास्यः इति प्राग्यस्येत इति। पारस्कर गृह्य सूत्र 1.16.1 पर। और दूसरा कहा कि अवेतु प्रश्निशैवल इत्यादि मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार से करना चाहिए। यह भी पारस्कर गृह्य सूत्र के 1.16.2 पर यह स्पष्ट हुआ है। दूसरा उपाय है कि 21 संख्या में 3 पत्तों वाली दुर्वांकुरों को लेकर एक पल तिल के तेल में डुबोकर हिमवत्युत्तरे आदि मंत्र से 108 बार पढ़ते हुए प्रदक्षिणी रीति से घुमाते रहना चाहिए। बाद में गर्भिणी को थोड़ा सा तेल पिला करके बचा हुआ तेल गर्भिणी के उदर पर लगा देना चाहिए। इसका जो है हिमवत्युत्तरे जो ये मंत्र है इसे विप्र से ब्राह्मण से जान लेना चाहिए। तीसरा उपाय, प्रसूति के समय में भोजपत्र अथवा कागज को प्रोक्षित कर दाड़ू की 12 अंगुल कलम से कुमकुम द्वारा नवकोष्ठों वाला यंत्र बनाकर क्रम से एक एक संख्या को लिखना चाहिए। ईशान के कोष्ठ में 8, उत्तर कोष्ठ में 3, वायव्य कोष्ठ में 4, पूर्व कोष्ठ में 1, मध्य कोष्ठ में 5, पश्चिम कोष्ठ में 9, आग्नेय कोष्ठ में 6, दक्षिण कोष्ठ में 7 और नैऋत्य कोष्ठ में 2 इस प्रकार लिखना चाहिए। इस प्रकार यंत्र बना करके सूतिका गृह में सूतिका के जो तकिए के नीचे जो रख देना चाहिए। गजाग्निवेदा उरुराशशांका रसर्षिपक्षा इति हि क्रमेण लिखेत प्रसूते समये गृहे वै सुखेन नार्यः प्रसवन्ति शीघ्रम, ऐसा यंत्र प्रकाश में कहा गया है। सामवेद के गोभिल गृह्य सूत्र 2.7.13 और से 14 इसमें सोष्यंती होम नामक संस्कार ही संस्कारों की संख्या में परिगणित हुआ है। जिस समय प्रसव के द्वार देश में गर्भ आ पड़े उसी समय अर्थात प्रसूति की वेदना के समय में यह संस्कार करना चाहिए। और अथ सोष्यन्ति होमः प्रतिष्ठिते वस्तौ तत्र सत्य व्रत व्याख्या में क्या कहा कि एतन्नामकश्चापरः संस्कारः कार्यः हस्तौ योनि प्रदेशे प्रतिष्ठिते गर्भे समुपस्थिते शोष्यन्ति होमः कार्य इति तत्काल निर्देशः। विधिवत वरद नामाग्नि को स्थापित करके एक या तिरश्ची इत्यादि और विपश्चित इन 2 मंत्रों से घृत की आहुति देनी चाहिए। बाद में समिधादान, पर्युक्षण आदि से वामदेव्यगान तक होम कर्म पूर्ण करना चाहिए। ऐसा गोभिल गृह्य सूत्र के 2.7.15 पर स्पष्ट हुआ है। दूसरे कुछ अन्य प्रयोग है जो कि निम्न प्रकार है। प्रथम, यदि प्रसव होने में ज्यादा विलंब हो तो केले की जड़ माता के गले में बांध देना चाहिए। दूसरा उपाय,
यदि बच्चा गर्भ में ही मर गया हो तो आधा या पौने तोले गोबर को गर्म पानी में घोलकर पिला देने से मरा हुआ बच्चा बाहर निकल जाता है। अथवा गोबर का रस 7 तोला गाय के दूध में पिलाएं। तृतीय उपाय, हाथ में चुंबक पत्थर रखने पर गर्भिणी को प्रसव पीड़ा नहीं होती। चतुर्थ यह है कि 1.25 तोले अमलतास के छिलकों को पानी में औंट कर और शक्कर मिलाकर पिलाने से भी प्रसव पीड़ा जो है कम होती है। मनुष्य के पंचम जो उपाय है कि मनुष्य के बाल जलाकर उसमें गुलाब जल मिलाकर गर्भिणी के तलवों में मलने से प्रसव पीड़ा कम हो जाती है। छठवां उपाय है कि तिल और सरसों के तेल को गर्म कर गर्भिणी के पार्श्व, पीठ, पसली आदि अंगों पर धीरे धीरे मसलने से भी शीघ्र प्रसव पीड़ा कम होती है और प्रसव भी शीघ्र हो जाता है। सप्तम यह है कि पुनर्नवा, इसका थोड़ा तिल का तेल मिलाकर जो है पुनर्नवा मूल का रस स्त्री के जननेंद्रिय में लगाने से रुका हुआ बच्चा तुरंत बाहर आ जाता है। 8वां उपाय है कि फालसा के मूल को पानी में घिसकर उसका लेप गर्भवती महिला की नाभि के नीचे पेड़ू अर्थात योनि से ऊपर कमर पर करने से बच्चा जो है जल्दी बाहर आ जाता है। 9वां उपाय है कि फूल ना आए हों ऐसी इमली के छोटे नए वृक्ष की जड़ को प्रसूता के सिर के सामने के बालों में बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से बिना तकलीफ के सहज प्रसव हो जाता है, परंतु प्रसव होने के तुरंत बाद उन बालों को कैंची से काट देना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। यह योग जो है परीक्षित है। 10 मूलाश्रितम तोयम घृतसैंधव संयुतम शूलातुरान पिबेन्नारी सा सुखेन प्रसूयते इति। 10 मूल का काढ़ा और सेंधा नमक को गाय के घी में मिलाकर कुल योग 40 ग्राम पिलाने से सुख पूर्वक जो है पीड़ा रहित प्रसव होता है। इसलिए मातुलिंगा मधुकोत्थम चूर्णम मधुघृतांकितम पीत्वा सूते सुखन्नारी शीघ्रमेव न संशयः इति। बिजौरा और महुआ के चूर्ण को सममात्रा में लेकर विषम मात्रा में घी तथा शहद में मिलाकर सेवन कराने से प्रसव सुखपूर्वक होता है। गृहधूम्रम समादाय पिबेत पयुपिताम्भसा या सा सूते सुखेनैव शीघ्रमेव न संशयः। धूप आदि का धुआं मुंह में भरकर बासी पानी पीने से भी बच्चा शीघ्र पैदा हो जाता है। इसमें ह्रीं मन्मथः ह्रीं मन्मथः ह्रीं मन्मथः ह्रीं मन्मथः वाहिनी लंबोदर मुंच मुंच स्वाहा इस मंत्र से और जलम सुतप्तम पातु प्रदेयं शुचिता नरेण तोयाभिपानात् खलु गर्भवत्या प्रसूयते शीघ्रतरम सुखेन। इस प्रकार ये जो ह्रीं मनमथ इस मंत्र है, इसको जो है जल को, इस मंत्र से जल को 108 बार जप से अभिमंत्रित करके गर्भवती स्त्री को पिलाने से प्रसव कष्ट नष्ट होकर के सुखपूर्वक जो है प्रसव होता है। रविवारे गृहीतस्य गुंजामूलस्य बंधनात् नीलसूत्रैः कटोमूर्ध्नि जायते प्रसवो ध्रुवम। किसी भी रविवार के दिन गुंजा की जो है जड़ को लाकर नीले डोरे में जो है स्त्री की कमर में बांधने से प्रसव जो है सुखपूर्वक होता है, परंतु प्रसव के बाद तुरंत सावधानी से यह जड़ जो है निकाल देनी चाहिए। श्वेत पुनर्नवामूलं चूर्णं योनौ प्रवेशयेत
क्षणात प्रसूयते नारी गर्भेणाति प्रपीड़िते। सफेद पुनर्नवा की जड़ का जो है चूर्ण स्त्री के गुप्तांग में रखने से तत्काल सुखपूर्वक जो है प्रसव हो जाता है। बासकस्य तुमूलंतु चोतरस्थं समुद्धरेत कट्याम बद्ध्वा सप्तसूत्रैः सुखम नारी प्रसूयते। बासक अर्थात जनों में विशेष रूप से पूजा में बासह प्रक्षेप होता है। वह उसके पौधे की उत्तर दिशा में जाने वाली जड़ को उखाड़कर 7 सूतों द्वारा गर्भिणी स्त्री के कमर में बांधने से सुखपूर्वक जो है प्रसव होता है। यह जड़ भी जो है प्रसव के बाद तुरंत हटा देनी चाहिए। उत्तराभिमुखं ग्राह्यं श्वेतगुंजीय मूलकम कट्यां बद्ध्वा विमुक्तं च गर्भं पुत्रं तु तत्क्षणात्। उत्तर की ओर मुख करके श्वेत गुंजा की जड़ उखाड़ लाएं और गर्भिणी के कमर में सूत से बांध देने से तत्काल जो है प्रसव होता है। ये जो मनमथ मथ मथ बाला ही बालस्योदरम सूत्र सुंचल लघुस्वाय इति मंत्रेण संजपतम पातु देयं जलम बुधैः सतेन गना सुखं शीघ्रं मंत्रराज प्रसादतः इति। मनमथ वाला मंत्र को 29 बार जप करके उससे जल को 108 बार जप करके अभिमंत्रित करें। यह जल पिलाने से मंत्र प्रभाव से स्त्री को शीघ्र प्रसव होता है। समातुलुंगम मधुकस्य चूर्णम मध्वाज्य मिश्रम प्रमदा निपीय व्यथाविहीनं प्रसवं हठेन प्राप्नोति नैवात्र विकल्प बुद्धि। बिजौरे की जड़ और यष्टि मधु अर्थात मूलहट्ठी का चूर्ण करके उसमें घी और शहद मिला करके सेवन करने से गर्भिणी स्त्री को जो है सुख प्रसव होता है। मातुलुंगस्य मूलं युच्चिन्नतु फलं क्वाथयेद्वा पेयम। बिजौरे की जड़ का काढ़ा घी और शहद पिलाने से सुख पूर्वक जो है प्रसव होता है। और अम हां नमस्त्रिमूर्तये अनेनैव मंत्रेण जप्तव्यं सूतिका गृहे सुख प्रसवमवाप्नोति सा पुत्रं लभते ध्रुवम। सूतिका गृह में बैठकर इस मंत्र के प्रसव काल तक जप करने से गर्भिणी को सुखपूर्वक जो है प्रसव होता है और पुत्र संतति को प्राप्त करती है। उत्तरे च समालुड्य श्वेत गुंजा फलीयकम सुख प्रसवमवाप्नोति तत्क्षणान्नात्र संशयः। श्वेत गुंजा की झाड़ी की उत्तर दिशा में लगी गुंजा फल लेकर सूत से गर्भिणी स्त्री के बालों में बांधने से प्रसव जो है सुखपूर्वक होता है। योनिं बालेपयत्तेन सा सुखेन प्रसूयते। उसी गुंजा को यदि पीस करके गर्भिणी स्त्री के जो है योनि द्वार में लेपन करते हैं तो प्रसव सुखपूर्वक जो है हो जाता है। सहदेवश्च मूलंतु कटिस्थ प्रसवेत मुखम। सहदेवी की जड़ को कमर में सूत से बांध देने से शीघ्र सुखद प्रसव जो है होता है। यह जड़ी भी प्रसव के बाद निकाल देनी चाहिए। अपामार्गस्य मूलंतु ग्राह्येच्च चतुरंगुलम नारी प्रवेशयेद्योनौ तत्क्षणात् सा प्रसूयते। अपामार्ग की 4 अंगुल की जड़ ला करके गर्भिणी स्त्री की जो है जहां से प्रसव होता है उस स्थान में प्रविष्ट करा के तत्काल जो है प्रसव होता है, ऐसा जानना चाहिए। गुंजातरोर्मूलयुगम विधानादुतपाट्यपुष्ये च रवौ निबद्धम कटितटे मूर्ध्नि नीलसूत्रैः शीघ्रं प्रसूतिं कुरुतेऽङ्गनायाः। रविपुष्य योग में
गुंजाफल के पौधे की 2 जड़ ला करके नीले सूत में एक को कमर में तथा दूसरी को सिर पर बांधने से तत्काल प्रसव होता है। जो भी जड़ी का उपयोग किया जाए उसे प्रसूति के बाद तत्काल हटा देना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए। सज्जनों, बहुत सारे ये उपाय आपके समक्ष है। आप जिस उपाय को समर्थ हो उस आप उपाय को कर सकते हैं।